रवीश और आज हम बात करेंगे पूनम पांडे की। क्या वाकई पूनम पांडे की मौत हो चुकी है या फिर पूनम पांडे जिंदा है? इस पहेली से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। तो दोस्तों एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने मचा दी हलचल, क्योंकि ये इंस्टाग्राम जो पोस्ट था ये पूनम पांडे के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट किया गया था और इसमें लिखा गया था कि हम लोगों ने पूनम पांडे को खो दिया है, पूनम पांडे अब हमारे बीच में नहीं रही। और इसी से दोस्तों पूरे अगर मीडिया जगत की बात की जाए या बॉलीवुड में बात की जाए तो काफी ज्यादा हड़कंप मच गया और सब लोग यही सोच रहे थे कि पूनम पांडे की डेथ हो गई। और इसी के जो मुताबिक थे बहुत सारे मीडिया हाउसेज में भी ये खबर चलाई गई कि पूनम पांडे की डेथ हो चुकी है, पूनम पांडे हमारे बीच में नहीं रही। और कारण जो बताया गया था पूनम पांडे की डेथ का वो था सर्वाइकल कैंसर, और इसी की वजह से सर्वाइकल कैंसर भी जो था वो गूगल पे ट्रेंड भी करने लगा, बहुत सारे लोग सर्च करने लगे। कई लोग ये सवाल भी उठाते थे कि 2 दिन पहले तो पूनम पांडे पार्टी कर रही थी गोवा में और इसका वीडियो भी खुद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। तो फिर आखिर 2 दिन में ऐसा क्या हो गया जो पूनम पांडे की डेथ हो गई और वो हम सबके बीच में नहीं रही? दोस्तों कुछ लोग सवाल भी उठा रहे थे कि इतनी जल्दी कैसे किसी की डेथ हो सकती है कि वो 2 दिन पहले पार्टी करी थी और अचानक से उनकी मौत हो जाती है। खैर दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कॉन्डोलेंसेज मैसेज भी डाले, बहुत सारे लोगों ने जो था वो श्रद्धांजलि भी दी पूनम पांडे को कि पूनम पांडे हमारे बीच में नहीं रही। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शॉक्ड थे कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पूनम पांडे जो है वो दुनिया को छोड़कर चली गई या उनकी डेथ हो गई। खैर दोस्तों समय ने इसके बारे में थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया और हमारी टीम ने जानने की कोशिश की कि एक्चुअल में पूनम पांडे के साथ क्या हुआ है। तो सबसे पहली कड़ी इसमें थी पूनम पांडे का घर जो कि मुंबई में है, क्योंकि पूनम पांडे जैसा कि आप जानते हैं एक मॉडल हैं, एक्टर हैं, तो मुंबई में रहती हैं। मुंबई में जब हमारी टीम ने उनके घर पे जाके पूछने की कोशिश की तो पता लगा कि पूनम पांडे तो 2 दिन पहले ही पार्टी करने चली गई थी गोवा, उसके बाद वो अपने फ्लैट पर नहीं आई है। बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस थे उन्होंने भी कोशिश की पूनम पांडे से संपर्क साधने की, उनका फ़ोन जो था वो अनरीचेबल आ रहा था, नॉट रीचेबल उनका फ़ोन आ रहा था। और जब उनके परिवार के सदस्यों से भी हमने बात करने की कोशिश की तो उनके भी फ़ोन स्विच ऑफ थे। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पूनम पांडे कानपुर की रहने वाली है, तो जब कानपुर में भी उनके घर पे संपर्क साधने की कोशिश की गई तो वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। उनके जो पड़ोसी थे उनका भी यही कहना था कि पूनम पांडे के डेथ के बारे में उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई खबर नहीं। और यहाँ से शुरू होता है दोस्तों सबसे बड़ा सस्पेंस कि अगर किसी की डेथ हुई है तो क्या उनकी डेथ मुंबई में हुई थी पूनम पांडे की या फिर कानपुर में हुई थी? फैमिली मेंबर्स क्यों नहीं फ़ोन उठा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि अगर डेथ होगी तो उनकी डेड बॉडी कहाँ है? और दूसरी चीज़ है कि किस हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई, क्योंकि ये भी इन्वेस्टिगेट किया गया कि आखिर किस हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई होगी। तो सारे हॉस्पिटल्स में जब बात की गई तो वहाँ पे पूनम पांडे नाम का कोई पेशेंट नहीं मिला। तो इससे भी ये थोड़ा सा शक बढ़ गया कि शायद पूनम पांडे का ये पब्लिसिटी स्टंट होगा और पूनम पांडे एक्चुअल में जिंदा हैं, लाइव हैं, लेकिन पूनम पांडे ने किसी वजह से इस तरीके का पोस्ट जो था वो इंस्टाग्राम पर डाला था। अब दोस्तों इसके बाद जब ये खबर काफ़ी आग की तरह फैल गई और लोगों में यही बात आ गई कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से भी, बहुत सारे लोग सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी स्टडी करने लगे कि आखिर होता कैसे। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि इससे सडन डेथ नहीं हो सकती, हार्ट अटैक नहीं होता है। खैर दोस्तों पूनम पांडे ने अब अपना एक और वीडियो पोस्ट कर दिया और इसमें उन्होंने बताया कि वो जिंदा हैं, तो उनके जो फैंस हैं उन्होंने ज़रूर राहत की सांस ली होगी। और पूनम पांडे इसमें बता रही हैं कि वो कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती थी, स्पेशली सर्वाइकल कैंसर के बारे में, जिसकी ऑलरेडी एक वैक्सीन भी मौजूद है। और अगर आप उसकी वैक्सीन लगा सकते हैं, स्पेशली क्योंकि ये गर्ल्स में फीमेल्स में होता है, तो अगर उसकी वैक्सीन लगाई जाए तो इसे बचाया जा सकता है। तो पूनम पांडे का दोस्तों साफ तौर पर कहना है कि अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती थी लोगों के मन में और लोग इसके बारे में जाने, इसलिए उन्होंने इस तरीके का जो था पब्लिसिटी स्टंट जो था अपनाया था। उनकी जो भावना थी वो नेक भावना थी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि वो जिंदा है। अब दोस्तों लोग बहुत सारे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं पूनम पांडे को कि इस चीज़ के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ऐसा स्टंट करना क्या ज़रूरी था? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूनम पांडे को कुछ नहीं हुआ है, वो जीवित है। Hi everyone, it's Poonam. I'm sorry I've caused this tear and I'm sorry to those whom I've hurt. My intention? To shock everyone into the conversation that we are not talking enough about, which is cervical cancer. Yes, I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we? It's a disease that silently takes your life. And this disease needed the spotlight urgently. I'm proud of what my death news has been able to achieve. And for those who have questions for me, I will see you live on How to Fly.